हेलो, वेलकम टू वकालत इन मिनट्स। सर, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू शॉर्ट नोट्स विद एक्सप्लेनेशंस। और हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो असल में हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज मेंशन हैं, जैसे कि पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, फॉरेन कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी एंड होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। अब हम इनको एक एक करके डीपली पढ़ेंगे। हमारा पहला टाइप है स्टैट्यूटरी कंपनी। ये वो कंपनीज हैं जो किसी एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन या स्टैट्यूट लॉ के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। अ स्टैट्यूटरी कंपनी इज अ कंपनी फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, नॉट रजिस्टर्ड बाय कंपनीज एक्ट। यानी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनती है, ये अलग किसी लॉ से स्पेसिफिकली फॉर्म हुई हैं। इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द स्टैच्यूट क्रिएटेड इज पास्ड। मतलब जब भी वो जो लॉ है वो हमारे लेजिस्लेचर में पास्ड हो जाता है, उसके बाद ही ये एक कंपनी फॉर्म होती है। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 स्टैट्यूटरी कंपनीज आर नॉट गवर्न्ड बाय द एक्ट एक्सेप्ट वेयर द एक्ट स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स अदरवाइज। यानी जो ये कंपनीज हैं ये हमारे कंपनीज एक्ट के हिसाब से गवर्न नहीं होती हैं, ये उस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होती है जिस एक्ट के बेसिस पे ये फॉर्म हुई है। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका एक अलग ही एक्ट है और उसके बाद वो एक कंपनी फॉर्म हुई है, और उसके अंदर के जितने रूल्स होंगे वो एज पर दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से होंगे। Second type is registered company. A registered company is a company that is incorporated or registered under Companies Act 2013 या कोई भी Companies Act जो 2013 से पहले आया होगा, उसके अंदर registered companies are registered company. It comes into existence only after it is registered with the registrar of companies. जो हमारा ROC होता है, जैसे ही उसके पास एक कंपनी रजिस्टर हो जाती है उसके बाद ये कंपनी फॉर्म्ड कंसीडर की जाती है और इसके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है, जैसे कि टाटा। These companies are formed mainly for business or commercial purposes and are governed by provisions of Companies Act. ये Companies Act के हिसाब से ही गवर्न की जाती हैं। थर्ड टाइप ऑफ कंपनी हमारी आती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। यानी कोई भी ऐसी कंपनी जिसके आधे से ज़्यादा यानी 51% या उससे ज़्यादा जो शेयर्स होंगे वो किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में होंगे, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कंसिडर कर लेंगे। और जॉइंटली बाय बोथ। इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सच कंपनीज आर फॉर्म टू अंडरटेक कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कोई ऐसे काम जिनमें गवर्नमेंट डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है तो उनके बिहाफ में हम प्राइवेटली किसी को दे देते हैं, बट कहीं ना कहीं दे आर इंटरवीन बाय दी गवर्नमेंट। एंड फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर इनकॉर्पोरेटेड होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही, और मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग इज विद दी गवर्नमेंट। Now, foreign company. A foreign company is a company that is incorporated outside India but has a place of business in India, either directly or through an agent, and conducts business activities in India. इट इज़ डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये वो कंपनीज हैं जो कि इनकॉर्पोरेट तो किसी फॉरेन कंट्री में हुई है, कहीं बाहर की कंपनी है, बट उनका बिजनेस इंडिया में कंटिन्यू हो रहा है, उनकी कोई सब डिवीजन इंडिया में खुली हुई है, या फिर वो अपना प्रॉफिट इंडिया में कमा रहे हैं। जैसे हम एप्पल को ले लेते हैं, एप्पल कैलिफोर्निया की कंपनी है बट वो इंडिया में वर्क कर रही है, तो इट इज़ अ फॉरेन कंपनी। इनके अंदर जो रूल्स होंगे वो कहीं ना कहीं इंडियन रूल्स फॉलो होंगे। फॉरेन कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनी लॉ टू रेगुलेट देयर ऑपरेशन इन द कंट्री। मतलब वो अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो उनको इंडिया के कुछ ना कुछ लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। हाउएवर उनके फॉर्मेशन के लॉज जो हैं वो इंडिया के हिसाब से नहीं है, वो उस कंट्री के हिसाब से जहाँ पे वो फॉर्म हुई हैं। दीज आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, या फिर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में चल रही है। Now, producer company. A producer company is a special type of company formed by primary producers to carry on activities related to production, harvesting, procurement, grading, marketing, selling and export of primary produce. प्रोड्यूसर्स किनको बोलते हैं? मतलब वो जो एक्चुअल में प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं या मिल्क प्रोडक्शन हो गया, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क है उसको हम प्रोडक्शन वर्क बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो वो कंपनीज जो प्रोड्यूसर वर्क से रिलेटेड हैं उन कंपनीज को हम प्रोड्यूसर कंपनीज बोल देते हैं, जिनके अंदर जितना भी काम, चाहे वो हार्वेस्टिंग हो या फिर एग्रीकल्चर हो, जितना भी काम ऑफ प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू होगा। दीज कंपनीज आर प्रोड्यूसर कंपनीज।
And the main objective of producer company is to protect interest of producers and to improve the economic conditions through collective business activities. यानी जो हमारे फार्मर्स हैं उनका बेनिफिट हो सके, उनको इकोनॉमी में थोड़ा बेटर इंप्रूवमेंट हो सके, उन सबको प्रमोट करने के लिए प्रोड्यूसर कंपनीज एक सेपरेटली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंपनीज बना दी जाती हैं. इनके फीचर्स क्या हैं? कैन बी फॉर्म्ड बाय 10 और मोर इंडिविजुअल्स और 2 और मोर प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस. या तो 10 फार्मर्स मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं या 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस मिलकर भी एक कंपनी बना सकते हैं. रजिस्टर्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बट यूजेस द वर्ड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड. यानी वो होती प्राइवेट कंपनीज है बट उनको हम एक सेपरेट नाम दे देते हैं प्रोड्यूसर कंपनी का. आते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज की तरफ. यानी जैसा कि नाम सजेस्ट करता है वो कंपनी जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी इज अ कंपनी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी और अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट अर्निंग प्रॉफिट. यानी जिनका जो मेन पर्पस है वही किसी आर्ट को या किसी साइंस को, किसी भी ऐसी चीज़ को प्रमोट करना है, उसके लिए एक सेपरेट कंपनी बना देना. लाइक किसी को ड्राइंग करना पसंद है, आर्ट्स पसंद है और वो चाहता है कि इसको प्रमोट किया जाए, तो वो एक ऐसी कंपनी बना दे फॉर आर्ट, प्रमोशन ऑफ आर्ट, जो कि मेन पर्पस उसका बेनिफिट नहीं होगा, उसका मेन पर्पस होगा प्रमोशन ऑफ द आर्ट. Such companies apply their income and profit solely towards the promotion of their objectives and do not distribute dividends to their members. यानी इस कंपनी के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो उस कंपनी से अर्न किए गए प्रॉफिट को अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए ना लेके वापस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं सो दैट कंपनी को ही प्रमोशन में हेल्प हो सके. यानी यहाँ से जो डिविडेंड्स आ रहे हैं उनको एज अ बेनिफिट यूज़ नहीं किया जा रहा, री इन्वेस्ट कर दिया जाता है टू द साइकिल ऑफ द कंपनी. इसके फीचर्स क्या हैं? ये रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फॉर्म फॉर चैरिटेबल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग. प्रॉफिट इज इफ एनी आर री इन्वेस्टेड टू द कंपनी इटसेल्फ. नो डिविडेंड इज पेड टू द मेंबर्स. मेंबर्स को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा. अब आता है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी. होल्डिंग कंपनी हो गई एज अ पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी हो गई उसके अंदर का एक चाइल्ड कंपनी. होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी दैट कंट्रोल्स अनदर कंपनी known as its subsidiary as per section 2 subclause 46 of Companies Act 2013. A holding company exercises control over subsidiary company by holding a majority of its share capital by controlling its board of directors. यानी जो पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, वो किसी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स अपने पास रखती है और उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो भी किसके कंट्रोल में होता है? होल्डिंग कंपनी के. तो इन शॉर्ट होल्डिंग कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब्सिडरी कंपनी को रन कर रही होती है एज पर उसकी खुद की चॉइसेस. जैसे इसका एग्जांपल हो गया टाटा सन्स लिमिटेड, जो है वो एक होल्डिंग कंपनी है और उसके अंदर बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी हो गई, टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड. या अब सब्सिडरी कंपनी क्या है? सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी हुज कंट्रोल इज हेल्ड बाय अनदर कंपनी कॉल्ड द होल्डिंग कंपनी. यानी जिसको होल्डिंग कंपनी चलाती है वो सब्सिडरी कंपनी है. इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 subclause 87 of Companies Act 2013. Now moving towards public company. A public company is a company registered under Companies Act 2013 which is allowed to invite the general public to subscribe to its shares or debentures. It is formed to raise large amount of capitals from the public. यानी वो कंपनी जो ओपनली लोगों को बोल रही है कि अगर कोई हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है. ऐसी कंपनीज को हम पब्लिक कंपनी बोलते हैं. These are defined under section 2 subclause 71 of the act. A public company is a company जिसमें मिनिमम मेंबर्स हमें 7 चाहिए होते हैं बनाने के लिए. मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोग आकर शेयर्स खरीद सकते हैं, कंपनी बढ़ सकती है. और मिनिमम डायरेक्टर्स होंगे 3. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स फ्री है, मतलब तुम किसी को भी अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसमें हमें कंपनी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती. कैन इशू प्रस्पेक्टस टू इनवाइट पब्लिक इन्वेस्टमेंट. ये कंपनीज एक प्रस्पेक्टस बना सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी की सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती हैं ताकि वो लोगों से पब्लिकली इन्वेस्टमेंट मांग सकें. ये बेसिकली लार्जर कंपनीज होती हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. अब प्राइवेट कंपनी. अब प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विच रिस्ट्रिक्ट्स राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर एंड डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स. यानी वो कंपनीज हैं जो कि जिनके जो शेयर्स हैं ईजिली किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते हैं और ये लार्जर पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी शेयर्स खरीदने के लिए अलाउ नहीं करते हैं. वो कंपनीज जो स्पेसिफिकली कुछ ही लोगों को अलाउ करती है कि वो उनके शेयर्स खरीद लें, प्राइवेटली जो रन करी जाती हैं. अब प्राइवेट कंपनी ये हमारे सेक्शन 2 सबक्लॉज 68 में डिफाइंड है.
अब प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, ट्रांसफर शेयर का जो राइट है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, यानी इसके अंदर सिर्फ 200 लोग जो हैं हमारे मेंबर बन सकते हैं। जैसे ही ये अमाउंट 201 पे जाता है तो प्राइवेट कंपनी को अपने आप को पब्लिक कंपनी के अंदर चेंज करना होता है। एंड जनरल पब्लिक इसके शेयर्स नहीं खरीद सकती। फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी क्या है? मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200, नॉट मोर देन 200, मिनिमम डायरेक्टर्स 2, शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, और ये प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर सकते क्योंकि ये जनरल पब्लिक से शेयर्स को खरीदने की डिमांड कर ही नहीं रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मांग ही नहीं रहे हैं। प्रोस्पेक्टस इज मेड फॉर जनरल पब्लिक ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। विद दिस हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में वील बी स्टार्टिंग विद how is a company incorporated. Thank you.